अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार प्लेटर लेके आया हूँ। सब छोटे बड़े बड़े निक्के बाबे बुढ़े सब खुश हो जाएंगे। मैं मज़ेदार वीडियो शुरू करने लगा हूँ। आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। तो शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने पढ़ के एक गट्ठी जो है तकरीबन 1 किलो की पालक धोकर जो है उसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ एक मैंने देश की दोस्तों और रखी है, इसके अंदर 1200 ग्राम तकरीबन पानी डाल देते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। पानी दोस्तों जैसे ही इसके अंदर डाल देना है, एक गट्ठी थोम की जो है डाल देंगे, अदरक डाल देंगे 2 टुकड़े, और इसके अंदर डाल देते हैं 5 से 6 मेरे पास हैं बकरी की चांपें। ये तकरीबन आधा किलो के करीब करीब बनती है। ये खड़े मसाले हैं दोस्तों, 1 टीस्पून नमक है और काली मिर्चें, लौंग, इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल और ज़ीरा, सौंफ, धनिया। तेज़पत्ता डालने के बाद दोस्तों ये मिसाले उठाकर डाल देंगे पानी के अंदर। 2 सब्ज़ मिर्ची भी डाल दी हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा इसके अंदर प्याज छोटा सा काट कर डाल देते हैं। इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन, चूल्हा इसका ऑन कर देते हैं। इसको दोस्तों हल्की आंच के ऊपर पकने देते हैं। एक दूसरी तरफ चले जाते हैं, कुछ और बना लेते हैं। तो बहुत मज़ेदार प्लेटर है। आप लोगों से गुजारिश ये है कि पूरा देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी होगी। दूसरी तरफ मैंने एक देश की रखी है, इसके अंदर चॉप प्याज डाल दिया है, ऑयल डाल दिया ढेर सारा। तो इसका भी एक सालन मज़ेदार बना लेते हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। वो थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद इसके अंदर चिकन डाल देंगे, साथ ही 1 टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाल देंगे। ये आप लोग फटाफट बना सकते हैं, इसको कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मेरे पास 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्चें पीसी हुई और हाफ़ टी स्पून जो है मेरे पास कुटी हुई मिर्चें, पौना टीस्पून हल्दी है। इसको चिकन के साथ भून लेते हैं मसालों को। साथ ही इसके अंदर दही डाल देंगे। दही के साथ भूनने के बाद इसके अंदर डाल देंगे जो सबसे पहले पालक बॉईल करके रखी हुई थी। इसको इस तरह चॉपर के ऊपर काट लेंगे। पालक डालने के बाद इसको भून लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर ज़ीरा धनिया पाउडर भी डाल देंगे। उसके भूनने के बाद इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी डाल देंगे करीम। करीम को मिक्स करने के बाद जब फाइनली इसके ऊपर 3 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डालेंगे, सब्ज़ धनिया डालेंगे, ऊपर इसके डालेंगे दोस्तों अदरक कटी हुई डालने के बाद इसको कवर दे देते हैं। कवर देने के बाद 3 से 4 मिनट दम पे रखेंगे। मज़ेदार पालक चिकन जो है रेडी हो गई है। दूसरी तरफ मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून मिर्चें हैं पीसी, और पौना टेबल स्पून दादर मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, पौना टी स्पून और थोड़ी सी अजवाइन, पौना टी स्पून लहसुन है और हाफ़ टी स्पून वाइट मिर्चें। एक किलो मेरे पास चिकन का कीमा है बारीक। इसके अंदर चिकन पाउडर डाल देते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अंदर डालेंगे चॉप किए हुए पानी निकला हुआ प्याज दोस्तों इस तरह निचोड़ लेना आप लोगों ने, पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो मिसाले उठाकर डाल देंगे। तो टेस्ट के हिसाब से भी मिसाले आप लोग डाल सकते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर 5 से 7 अदद सब्ज़ मिर्ची चॉप की हुई डालेंगे। इसको दोस्तों कर लेते हैं मिक्स करने के बाद दोस्तों इसको रेस्ट के ऊपर रख देते हैं। थोड़ी देर रेस्ट जब ये कर लेगा, उसके बाद एक रिंग आप लोगों ने रखना है, इस तरह उठाना है। कीमा थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, रिंग आप लोगों ने उठाकर साइड पे रख लेना है। तो मैंने नीचे शापर बिछाया हुआ है, शापर जो है ऊपर इस तरह डालने के बाद ऊपर से थोड़ा इसको प्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा मज़ेदार पैटी, चिकन पैटी। दोस्तों इस तरह आप लोगों ने बना कर रख लेने हैं। ये 1000 के अंदर मेरे 16 पैटी बने हैं। आप लोग इतने में बाज़ार से ख़रीदते हैं 2 या 3 बर्गर, तो आप लोग आसानी के साथ घर पे मज़ेदार बर्गर बना सकते हैं। तो इस तरह मेरे 16 पैटी बन गए हैं। ये मुझे जितनी ज़रूरत होगी इतने में बना लूँगा, बाकी फ्रीज़ कर लेंगे, बाद में हमारे काम आ जाएगा। तो इसको दोस्तों साइड पे रखते हैं, तो बाकी का काम कर लेते हैं। बाकी का
जी तो दोस्तों दूसरी तरफ मैंने एक सॉस मज़े की बना ली है। इसमें केचप और मेयोनीज डाली है, चिकन पाउडर डाला है, लहसुन पाउडर डाला है, मस्टर्ड पेस्ट डाली है, थोड़ी सी काली मिर्चें, रेड मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा सिरका, इसको मिक्स कर लेते हैं। मज़ेदार सॉस हमारी बर्गर के लिए तैयार हो गई है। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने एक डिश की रखी है। सबसे पहले जो हमने चढ़ाई थी यखनी, उसको अब फाइनल कर लेते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 125 ग्राम ऑयल डाला है और उसके बाद चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ का। इसको दोस्तों ब्राउन कर लेते हैं। जैसे ये ब्राउन होगा बाकी की चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो ऐड चीज़ें क्या क्या करनी है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा आगे चल के। आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। प्याज दोस्तों ब्राउन हो गया, ब्राउन प्याज के अंदर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो है पौना टेबल स्पून डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे एक चॉप टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें साथ चॉप की हुई हैं। तो ये जैसे ही मिक्स हो जाएंगी थोड़ी सी, उसके बाद ये मेरे पास मसाले हैं। 1 टीस्पून नमक पहले डाला था और 1.25 टीस्पून अभी डाला है और बाकी की थोड़ी मिर्चें हैं, ज़ीरा धनिया पाउडर है, काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा, इसको डाल देते हैं। तो ये बॉयल जो है हमारी चांपें, ये इसको डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हल्के हाथों भून लेंगे। इसके अंदर दही भी शामिल कर लेते हैं। गोश्त को अच्छे से भूनना है लेकिन हल्के हाथ भूनना है। बोटियाँ जो हैं वो आप लोगों ने तोड़नी नहीं है। इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। इसको थोड़ी देर दम पे रखते हैं। दम जब जैसे ये भुनाई हो जाएगी, अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाएगा, इसके अंदर यखनी ऐड कर देते हैं दोस्तों। बॉयल यखनी को आ गया था दोस्तों, इसके अंदर चावल मैंने उठाकर डाल दिए हैं। इस तरह आराम आराम से आप लोगों ने मिक्स करना है। चावल मिक्स करते वक्त आप लोग जो है बोटियों का बेड़ा गर्क ना करिएगा। तो इस तरह इसको रख देते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने चिप्स काट लिए है बर्गर के लिए और ये गोल आलू काट लिए हैं। ये मेरे पास बैंगन है, पालक पड़ी है, इसके बनाएंगे पकौड़े। तो ये मेरे पास मिक्स पकौड़ा बना पड़ा है जो कि वीडियो मैंने चैनल के ऊपर लगाई हुई भी है। आप लोगों से गुजारिश ये है कि उधर जाकर आप लोगों को अगर रेसिपी चाहिए तो उधर से जाकर ले सकते हैं। तो ये मैंने मसाला डाल दिया। दूसरी तरफ मेरे पास ये पड़े हैं समोसे और रोल, ये भी मैंने वीडियो लगाई हुई है चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों को चाहिए तो दरसा जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चावलों को दोस्तों दम आ चुका है तकरीबन। ये बैंगन काट कर इसको मैंने नमक मिर्च और काली मिर्चें थोड़ा सा लगा के अजवाइन इसको रख लिया। इसको मिक्स कर लेते हैं। चावलों का पानी दोस्तों खुश्क हो चुका है। इसको दम पे रखेंगे 20-25 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर। तो जल्दी से बाकी का काम कर लेते हैं। ग्रिल दोस्तों मैंने धोकर अच्छे से इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। जैसे ये गर्म हो जाएगी इसके ऊपर पैटी रख देंगे। आप लोगों ने इस तरह पैटी जो है सेक लेने हैं। तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ग्रिल नहीं है तो आप डीप फ्राई करना है तो इसको क्रम और अंडा लगाने के बाद आप लोग डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ मेरे पास चावल जो रखे हुए थे दम के ऊपर वो तकरीबन हमारे हो चुके हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको उठाकर साइड पे रखेंगे। बाकी बर्गर को जो है फाइनल कर लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े के हमारे मटन पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। तो इधर पैटी भी हमारे रेडी होने के करीब करीब हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी माशाअल्लाह पैटी हमारे रेडी हो गए हैं। तो पैटी भी हमारे रेडी हो रहे हैं, साथ चिप्स डाले हुए हैं। पैटी रेडी हो जाएंगे जैसे ही, तो एक प्लेटर मैंने इधर सेट किया हुआ है, इसको चिप्स रख लिए हैं। तो इस तरह बर्गर बन सेकने के बाद इस तरह सॉस लगाएंगे दोस्तों, ऊपर रखेंगे सलाद पत्ता, सलाद पत्ते के ऊपर जो है पैटी रखने हैं। पैटी रखने के बाद ऊपर इस तरह कवर कर देना है इसको। तो बर्गर मज़ेदार हमारे जो हैं वो भी दोस्तों रेडी हो चुके हैं। अफ्तारी का टाइम भी करीब करीब है तो जल्दी से साथ जो है पकौड़े समोसे जो हैं वो भी रेडी कर लेते हैं। चिकन रोल भी बनाने हैं तो इसको जल्दी से बना लेते हैं। ये बर्गर बनने के बाद हमारे रोल और समोसे जो हैं ये रेडी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ मैंने बैंगन के पकौड़े डाले हुए हैं। तो बैंगन के पकौड़े के साथ साथ ही मैंने आलू के पकौड़े निकाल लिए थे। दोस्तों आज की वीडियो इसी के साथ हमारी मुकम्मल हो जाएगी। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह आमीन।